जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जवान जय जवान जय किसान। दोस्तों, बीते 31 जुलाई को नूह मेवात में लगातार कुछ घटिया मानसिकता वाले लोगों के द्वारा हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खराब करने की कोशिश की गई, जिससे प्रदेश के अंदर करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और देश में विभिन्न जगहों पर दंगे हुए। जी हां दोस्तों, इसी दंगों को खत्म करने के लिए, इस अखंडता को खत्म करने के लिए जिस तरीके से कुछ लोगों के प्रयास किए जा रहे हैं, किसान नेता लगातार लोगों के बीच हैं कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है वो बना रहे। जय जवान जय जवान जय किसान। हमारा नारा भाईचारा, इस नारा के तहत मेवका बड़ौदा में एक पंचायत की जा रही है, भाईचारा पंचायत। इस पंचायत में शामिल होने के लिए किसान आंदोलन के चर्चित चेहरा पूनम पंडित जी मेरे साथ हैं, जो लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। पूनम पंडित जी से बातचीत करते हैं, किस तरीके से पंचायत रखी गई है और क्या कुछ इसमें जो फैसले हैं वो लिए जाएंगे। पूनम पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, किस तरीके से पंचायत रखी गई है और क्या कुछ इसका मुख्य फैसला रहेगा? देखिए, जब भी कोई पंचायत होती है हम अपनी बात रखेंगे जी। सरकार से। हम कोई इनकी तरह तो है नहीं जी कि हम डंडे लाठी ले लें, लड़ाई कर लें, झगड़ा कर लें। हम अपनी बात को किस तरीके से रखेंगे, लिखित में देंगे, फिर नहीं मानी जाएगी तो पंचायत की जाएगी। तो उसी तरीके से ये महापंचायत है, भाईचारे को बरकरार रखने के लिए। इसमें शांति की अपील पूरे देश से, तमाम देश से। मणिपुर पे इनको चर्चा करनी चाहिए, ये वो करने के लिए तैयार नहीं है, जहाँ बेटियों को नंगा घुमाया जाता है। ठीक, और इस तरीके की घटना में ये लोग अपने लोगों को खुले छोड़ देते हैं और इसका खामियाजा कौन भुगतता है? जनता को भुगतना पड़ता है। तो ये शांति की अपील, भाईचारे की अपील, मोहब्बत की अपील, एक पैगाम है। ये किसान मंच जो है सबसे बड़ा मंच होता है। वहाँ पे ना देश में हिंदू और ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, वहाँ पे सिर्फ ये होता है कि ये किसान मंच है और ये देश के एक एक व्यक्ति का मंच है, जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तान में जन्म लिया है। तो ये सभी का मंच है, ये भाईचारे को बरकरार रखने के लिए मंच लगाया गया। और आप सभी, मेवात के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, है ना, बहुत दूर दूर से, और भी केरल, कर्नाटक से भी। बताइए, उन लोगों का यहाँ ना प्रॉपर्टी है ना जमीन है, वो क्यों आ रहे हैं? वो एक संदेश देने आ रहे हैं कि मोहब्बत की जब बात आएगी इस देश में तो हम भी आपके साथ खड़े हैं। जी, दिन पर दिन लगातार हादसे देखने को मिल रहे हैं। कहीं किसी को धर्म के नाम पर मार दिया जाता है, किसी को मजहब के नाम पर, किसी की दाढ़ी को देखकर लगातार ये हादसे देखने को मिल रहे हैं। क्या मानते हैं, क्या इसमें किसकी विफलता है? देखिए, जब भी कोई ऐसी चीजें होती है तो उसमें जो अहम रोल निभाती है, वो जिम्मेदारी जो निभाती है, वो सरकार निभाती है। भैया थोड़ा सा प्लीज हैं, उसमें जो निभाती है अहम रोल किसका होता है? जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर सरकार विफल रहती है तब हम जैसे लोगों का नंबर आता है। तो कहीं ना कहीं सरकार विफल है, क्योंकि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि मैं एक एक व्यक्ति की सेफ्टी नहीं कर सकता। खट्टर जी जो है, अब आप एक एक व्यक्ति की सेफ्टी नहीं कर सकते, लेकिन उनके छाती पे और सिर पे पैर रख करके आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन आप एक एक व्यक्ति की सेफ्टी नहीं कर सकते। तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब ऐसे लोग अपने काम को जिम्मेदारी के साथ में नहीं करते हैं तो तब एक बड़ा महापंचायत का जो है आयोजन किया जाता है, मंच लगाया जाता है। तो वो मोहब्बत का, भाईचारे का, एकता का, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का, इस तरीके के मंच लगाए जाते हैं। तो तब हम जैसे लोगों को बुलाया जाता है। आप लगातार सहयोग कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है खराब ना हो, गंगा जमुना तहजीब बनी रहे। बिल्कुल। मेवात के लोगों ने आपका भी यहाँ पे स्वागत किया, आप जा रहे थे पंचायत में, तो मैं तो ये सुनती थी, बहुत लोग ये बोलते थे, अभी भी टीवी पे कुछ जिनको अनपढ़ और कुपड़ों की लड़ाई है, किसी ने तो पढ़ाई नहीं है, अनपढ़ है, और कुछ कुपड़े हैं जिन्होंने गलत पढ़ा है, उनकी लड़ाई मैं टीवी पे देख रही थी कि मेवात में तो हिंदू जा ही नहीं सकता है। ऐसा आता था ना सुनने में। अब ये सारे जो है मेवात के लोग हैं, मैं अकेली आई हूँ और बस मेरे साथ में एक मेरे भाई ड्राइवर आए हुए हैं। ये मेरे भाई मेवात के हैं, नजमी भाई, है ना। ये इतने दिनों से यहाँ पे प्रोग्राम कराने के लिए मुझे इनवाइट कर रहे थे और हमारे साथ पिछले काफी सालों से जुड़े हुए हैं। पंडित जी, उन लोगों से क्या कहना चाहोगे जो मेवात को मिनी पाकिस्तान बताते हैं? देखिए, उनको मैं यही कहूंगी, उनकी जो सोच है शायद वो कहीं ना कहीं वहां से मिलती है, इसलिए वो इस तरीके की बात करते हैं। इस हिंदुस्तान की जमीन पर जो भी व्यक्ति रहता है, इस आजाद भारत में सबका बराबर का योगदान है और आजादी की लड़ाई में सभी के बुजुर्गों ने योगदान दिया था। इससे हम पीछे नहीं हट सकते, आप पीछे नहीं हट सकते। अगर आप पीछे हट सकते हैं तो आप कहिए ना इस बात को बड़े मंच पे कि हम कहते हैं कि इस समाज ने देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, या इस समाज ने लड़ी, या मेरे समाज ने नहीं लड़ी। आप कहिए बड़े मंच पे, तब आपको बताती है जनता की क्या माहौल जो होना चाहिए तुम्हारा और किस तरीके की बातें तुम करते हो, तो उसका रिएक्शन पब्लिक का क्या होना चाहिए। तो इस तरीके का माहौल इन्होंने बनाया हुआ है। ये मेवात जो एक धरती है, वो सिर्फ एक धरती ही नहीं, वो अपने आप में एक व्याख्या है। जी।
है ना, उसको बयां करना बहुत मुश्किल है। मैं तो यहाँ के लोगों का धन्यवाद करती हूँ, जितने भी नूह मेवात के लोग हैं, कि आपने यहाँ पर बहुत शांति बना करके रखी हुई है और बहुत एक सभ्यता का बहुत अच्छा आपने परिचय दिया हुआ है। बुजुर्गों की बात पर आप लोग चलना, जो नौजवान है मैं काफ़ी देख रही हूँ, जो आने वाले देश का भविष्य है, अपनी पढ़ाई पर और अपनी शिक्षा पर आपको ज़्यादा ध्यान देना, ये ध्यान रखना, क्योंकि किसी भी MP MLA या नेता का बच्चा नहीं इस तरीके की चीज़ों में आता है, हिंसा वाली चीज़ों में। और एक ध्यान रखना, जब भी कोई व्यक्ति किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का अगर किसी हिंसा को सपोर्ट करता है ना, तो उस व्यक्ति का या उसके घर का ही विकास नहीं रुकता है, उस पूरे समाज का, उस पूरे धर्म का ही विकास रुक जाता है। तो इसलिए पढ़ाई और शिक्षा बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें हैं, नूह में पढ़ाई के लिए कॉलेज बनवाइए, आपकी जिम्मेदारी है, हॉस्पिटलिटी अच्छी करवाइए, आप पूरे देश में हॉस्पिटल बनवाइए, शिक्षा का पैगाम दीजिए। पंडित जी, आपने विकास की बात करी तो एक हमारा रोड है ये दिल्ली टू अलवर, जिसको खूनी रोड के नाम से जाना जाता है। तकरीबन 2000 लोगों की मौत हो चुकी है सड़क हादसे में और तकरीबन 38 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। तो वो रोड अब तक जो मौजूदा सरकार है, वर्तमान सरकार केवल घोषणा करती है, घोषणा पे घोषणा। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी फिरोजपुर जिक्का आए थे, फिर भी घोषणा करके गए, लेकिन अभी तक कोई काम चालू नहीं है। तो क्या कहना? देखिए, आज पंचायत है, आज ये वाली बात मैं रखूंगी भी वहाँ पर, आपकी जो ये बात है और जिस तरीके से आपने मुझे बताई, जो आप बयां कर सकते हैं यहाँ के लोग, यहाँ की तकलीफों को, वो मैं बुलंदशहर से आई हुई नहीं कर सकती। जो मैं देख रही हूँ मैं सिर्फ वो कर सकती हूँ। यहाँ की जो मूल रूप की समस्या है वो आप ही कर सकते हैं। अब इतनी बड़ी बड़ी पंचायतों में मोहब्बत का जहाँ पैगाम हो, तो वहाँ विकास की भी बात होगी। कितने लोग पहुँच रहे हैं पंचायत में? तकरीबन 4-5 लाख लोग के आने की संभावना है, क्योंकि बहुत दूर से लोग आ रहे हैं। चलिए पूनम पंडित जी, आपके पास वक्त बहुत कम है। ये आरिफ ठेकेदार हैं, किसान नेता हैं, लगातार लोगों के बीच रहते हैं, इनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। इन्होंने इनका यहाँ पे फूल मालाओं से स्वागत किया, किसानों को जोड़ा है। जी भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या कहना चाहोगे? पूनम पंडित जी आपके साथ हैं इस वक्त और मेवात के लोग कैसा सहयोग कर रहे हैं, किस तरीके से? देखो, आज जो एक किसान महापंचायत आपसी भाईचारे का जो आयोजन किया गया है, मुझे लगता है देश के लिए इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती। जो आज हमारे किसान एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो एकजुट होकर एक भाईचारे की मिसाल पैदा करने जा रही है, एक इतिहास लिखने जा रहे हैं, उसमें हमारी बहन पूनम पंडित जी आज जो तशरीफ़ लाई है, मैं मेवात की, शहीदों की धरती मेवात पर उसका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो उन्होंने अपने कीमती वक्त में से इस हिंदू मुस्लिम भाईचारे को जो एक मिसाल बनाने की जो एक आज एक वो इतिहास लिखने जा रहा है, उसमें अपनी भागीदारी निभाने के लिए हमारे बीच में आई, मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ मेवात की शहीदों की धरती पर। लास्ट में पूनम पंडित जी से एक नारा मैं लगवाना चाहता हूँ। हमारा नारा भाईचारा, हमारा नारा भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जवान, जय जवान, जय किसान। ये देखिए दोस्तों, पूरे जोर शोर से पूनम पंडित जी ने नारा लगवाए हैं और यहाँ पे ये देखिए सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं। इस वक्त हम रवा की जो ये पार्किंग है इसमें मौजूद हैं। ये देखिए, वीडियो को एंड करें, लगातार पंचायत में लोग पहुँच रहे हैं।